प्रदेश का कार्यालय चंडीगढ़ की बजाय प्रदेश में चलाया जाए और राष्ट्रीय कार्यालय चंडीगढ़ चलाया जाए, और उसको देखते हुए ये निर्णय लिया। और मुझे लगता है रोहतक सेंट्रलाइज्ड भी है और राजनीतिक तौर से भी सेंटर है। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 1800-2123-494 पर। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। 9 दल प्रदेश के वहां पर मौजूद थे और 9 के 9 दलों ने एक सुर में हरियाणा प्रदेश सरकार का साथ देते हुए कहा था कि हरियाणा का हिस्से का पानी किसी भी मेथड से हमें लाना चाहिए, और जो हमारे आज के दिन लगभग 200 के आसपास वाटर वर्क्स खाली पड़े उनको इमीडिएटली फुल कराना। मुख्यमंत्री ने भी सबको यह आश्वस्त किया था कि वार्ता के माध्यम से केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से किसी प्रकार से भी प्रदेश के हित का पानी हम लाने का काम करें। और हैरानी की बात यह है कि 3 तारीख से आज 16 तारीख आ गई, 14 दिनों में ना तो माननीय मुख्यमंत्री ने देश के पावर मिनिस्टर जो कि बीबीएमबी के इंचार्ज हैं, मालिक हैं, उनसे बात करी, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से समय लेने का काम किया, और कोर्ट का जो दरवाजा खटखटाया है आज उसमें भी पूरी तौर पर हरियाणा सरकार विफल रही है। आज जननायक जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि 11 सदस्य हमारी कमेटी बनकर पंजाब के, हरियाणा के राज्यपाल से समय लेंगे और उनसे यही मांग करेंगे कि पंजाब सरकार के इस कदम के खिलाफ एक्शन भी लिया जाए और जल्द हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मुहैया कराया जाए। दूसरा विषय, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बीजेपी सरकार में गड़बड़ियां रिसेंटली हुई, शायद आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, कैथल के अंदर 125 करोड़ की 4 एकड़ जमीन को कुछ अधिकारियों ने कोर्ट के किसी एक ऑर्डर को साथ लेते 12.5 करोड़ में बेचने का काम किया 2 प्राइवेट बिल्डरों को, और इसके विरुद्ध जननायक जनता पार्टी के साथियों ने जिले के डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था। और जब वो ज्ञापन इंक्वायरी और कैंसिलेशन ऑफ ऑक्शन का था तो हड़बड़ाहट में, क्योंकि मुख्यमंत्री की खुद की लोकसभा रही है कुरुक्षेत्र, आधी रात को सब रजिस्ट्रार कॉर्पोरेट सोसाइटी करनाल ने उस ऑक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड तो डिक्लेयर कर करोड़ों की एक जमीन को बचाने का काम किया, और दूसरे ओर पर जो लोग इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे, जिनने 125 करोड़ की जमीन 12.5 करोड़ में बेचने का काम किया, उनके खिलाफ इंक्वायरी आज तक नहीं मुख्यमंत्री ने करी। पार्टी की ओर से हम ये मांग भी करते हैं कि मुख्यमंत्री रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज द्वारा इस पूरे लैंड स्कैम की इंक्वायरी कराए। इसमें अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति, कोई अधिकारी इन्वॉल्व है
तो सख्त से सख्त कार्रवाई उनके विरुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि वो जमीन जो 4 एकड़ थी वो डीसी ऑफिस के रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उस समय आशियाना बनाने के लिए 1990 के दशक में अलॉट हुई, और उस जमीन को करंट गवर्नमेंट ने अपने फायदे के लिए इतने सस्ते दाम में ऑक्शन करने का काम किया। जिन लोगों ने उस समय सोसाइटी में पैसे भरे थे, अगर वो 125 करोड़ की बिकती तो आज करोड़ों रुपए उनके परिवार को मिलते जिनका निधन हो चुका। मगर इन लोगों ने बंदरबाट करने के लिए चंडीगढ़ के किसी एक अखबार में उस ऑक्शन को डाला, और शायद हरियाणा की हिस्ट्री का पहला ऑक्शन होगा जो ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल डाला गया, कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली उस ऑक्शन के लिए पेपर डालने आए उस पर दबाव बनाया जाए और उस दबाव के अंदर कहीं ना कहीं अपने लोगों को फायदा पहुंचाए। इसमें कैथल के कई आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं, और हम ये मांग करते हैं कि इसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री करने का काम करें। एक चीज जो हमारे लिए आज स्पेशल भी है कि आज से हरियाणा प्रदेश जननायक जनता पार्टी का कार्यालय, जहां आज आप बैठे हैं, इस ऑफिस को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इनॉग्रेट किया है, और अब ये निर्णय लिया गया कि हर माह 5 तारीख और 20 तारीख को रेगुलर इस प्रदेश कार्यालय पर बैठकें भी होंगी, और आने वाले समय में नए साथियों को पार्टी के साथ जोड़ा भी जाएगा। और कई ऐसे साथी आपने रिसेंटली देखा होगा, जो लोग शायद चुनाव में किसी बात से दूर हो गए थे, वो घर वापस आ रहे हैं, उनको भी सम्मान के साथ पार्टी में जोड़ा जाएगा। इसके साथ जननायक जनता पार्टी ने एक निर्णय और लिया है कि आगामी 10 जून से और 10 जुलाई तक, क्योंकि अभी किसान फारिग हुआ है और फिर दीदी का समय आ जाएगा, 10 जून से 10 जुलाई तक प्रदेश के अंदर जब हल्का और जिला स्तर का संगठन अनाउंस हो जाएगा तो प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाने का भी काम करेंगे, और प्रदेश भर के सभी 6,842 जो हमारे गांव हैं या 6300 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें कार्यकर्ता जाकर नए पुराने साथियों को पार्टी का सदस्य बनाने का काम करेंगे। मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी निरंतर प्रदेश के हित में काम करती रही है, और मुझे खुशी है कि जब तक जननायक जनता पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, प्रदेश में कभी वाटर क्राइसिस नहीं हमें झेलने पड़ी। पानी की सरप्लसनेस